देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल टसल ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मुद्दे पे, पीने के पानी पे नहीं होनी चाहिए राजनीति। पहले हरियाणा और पंजाब ने बहुत आपस में लड़ाइयाँ देखी हैं, कि कृषि के पानी को लेकर के, एसवाईएल को लेकर बहुत मनमुटाव है। पीने के पानी की आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि पीने के पानी को लेकर कोई टसल हुआ है। बीजेपी जानबूझ के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरे देश का ध्यान हरियाणा और पंजाब खास तौर पे, जहां से सेना में जवान बहुत जाते हैं, सबका ध्यान पहलगाम आतंकी हमले की तरफ है। सब लोग ये देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, एक एक पल गिन रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान से कब बदला लेगी और कैसा बदला लेगी। उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो गलती से भी दोबारा देश की तरफ देखने की हिम्मत ना करें। उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी ये जाति जनगणना को का मुद्दा लेके आते हैं, कभी ये बिना बात का, ये फिलहाल जो पानी का विवाद चल रहा है, इस विवाद को लेके आते हैं। हरियाणा के कोटे का जितना पानी था, वो जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स भी देख रहा था, ये नहीं कि ये पंजाब कह रहा है, ये मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तो बता रहा हूँ, जितना पानी था वो 31 मार्च तक कंज्यूम कर लिया हरियाणा की सरकार ने। मेरा पहला सवाल नायब सैनी जी से ये है कि अगर हमारे कोटे का पानी हमने कंज्यूम कर लिया 31 मार्च तक, कहाँ गया? उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं किया ठीक से? वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? कर लिया चलो कंज्यूम, उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है हरियाणा की, वो 1700 क्यूसेक पानी की है, डेली की रिक्वायरमेंट। पंजाब कह रहा है कि, और बीबीएम कह रहा है कि हम 4000 क्यूसेक पानी फिलहाल आ रहा है हरियाणा के पास। तो 1700 से तो बहुत ज्यादा है 4000। कहां जा रहा है बाकी? कहां लीकेज में जा रहा है, कहां मिसमैनेजमेंट में जा रहा है? उसका भी कोई सवाल होगा, उसका भी कोई हिसाब होगा कि नहीं होगा। और तीसरी बात यह कि बड़ा भाई तो है पंजाब। अगर आप कह रहे हो, बीबीएम भी कह रहा है, हरियाणा सरकार भी कह रही है कि उधार दे दो हमको पानी, मतलब अगर आप समझें इस मुद्दे को, तो हम उधार मांग रहे हैं पानी। अभी जो संधि के हिसाब से जो पानी मिलना है वो मिल चुका है। अगर बड़े भाई से आपको उधार मांगना है तो दादागिरी से मांगोगे कि रिक्वेस्ट करके मांगोगे? तो केंद्र सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। तो एक ऐसा कोकस बना के बिना बात के मुद्दे को खड़ा करने का प्रयास किया जाए। पहले कम मुद्दे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच में, पहले कम झगड़े होते हैं मुद्दों को लेके, एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं जबरदस्ती। तो ये नायब सिंह जी की और बीजेपी की सोची समझी साजिश है। हरियाणा और पंजाब के लोगों को लड़ाने के लिए नया मुद्दा तैयार कर रहे हैं और पहलगाम से ध्यान भटका रहे हैं, और कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं, बीजेपी के जितने भी नेता वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि दिल्ली की हार का हरियाणा से क्या लेना देना? मतलब अगर दिल्ली की हार नहीं कोई पचा पा रहा होगा तो हरियाणा का पानी रोक देंगे? कोई सेंस है इस बात की? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन रही बीजेपी है, की तो 22 पंजाब राज्यों में में आप सरकार लोगों है। की सरकार है। बीजेपी की तो 22 राज्यों में सरकार है। हम किस किस से बदला लेने जाएंगे? हमारी एक राज्य में सरकार है। बीजेपी हो सकता है हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो, बीजेपी हो सकता है कि घेरने का प्रयास कर रही हो कि यहां से भी किसी किस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। ये तो मुमकिन है, लेकिन 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की। तो अब गुजरात में क्या करेंगे भाई? हम अपनी पंजाब की सरकार से क्या कर लेंगे? इसका मतलब बीजेपी बिना तर्क की बात कर रही है, कुतर्क की बात कर रही है। और बीजेपी के लोगों के कहने पे मत जाइए। बीजेपी के लोग तो हमारे ये करनाल से अभी लेफ्टिनेंट नरवाल शहीद हुए हैं, आतंकी हमले में उनकी मृत्यु हो गई, विनय नरवाल। विनय नरवाल जी की। उनकी पत्नी सिर्फ ये कह रही है कि देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे मत बांटो, नफरत वाली बात हमें पसंद नहीं है। तो उनको इतनी भद्दी भद्दी गालियां बीजेपी समर्थक लोग दे रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उनके बारे में ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा की बहू को भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो आतंकियों के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही है। बीजेपी क्या कर रही है? जो आतंकी चाहते थे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाए देश, वही एजेंडा बीजेपी आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और इंडिया का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है, वो सबका हक होता है पानी पर। मैं और पंजाब पानी को रोक रहा है। 100% मैं इस बात से सहमत हूं। और मैं आपके इस सवाल को भी मैं दोबारा पूछता हूं, क्या पंजाब पानी को रोक रहा है? क्या वाकई में पंजाब पानी को रोक रहा है? आप ही बता दीजिए, जितना संधि के मुताबिक मिलना चाहिए, क्या वो पानी रोक दिया पंजाब ने? वो नहीं मिल रहा है क्या? हरियाणा को मिल रहा है। हम उसके ऊपर पानी चाहते हैं, हम उधार पानी चाहते हैं। तो हम अपने भाई से मांग क्यों नहीं सकते? अच्छे तरीके से क्यों नहीं मांग सकते? उसमें गुंडागर्दी की क्या जरूरत है? दादागिरी की क्या जरूरत है? आप राजनीति की क्या जरूरत है उसमें? आप पीने के पानी की रिक्वेस्ट, हरियाणा पंजाब का कल्चर एक ही तो है। पीने का पानी तो कभी किसी ने मना नहीं किया। तो अगर हम अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करके लेते तो 1700 क्यूसेक की जगह 4000 क्यूसेक तो मिल ही रहा है, इससे और पहले भी मिल जाता। इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। यही सवाल है। हमारी सरकार तो पंजाब में 3 साल से है, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा।
उससे पहले भी बहुत सरकारें रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बीजेपी इस समय पे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पहलगाम से मुद्दे से भटकाने के लिए, हरियाणा पंजाब के लोगों को दूसरे मुद्दे में एंगेज करने के लिए इस तरीके की पॉलिटिकल साजिश कर रही है। लेकिन आपने जो कहा आतंकवादी मुद्दे को जो है बुलाने के लिए, हटाने के लिए बीजेपी कर रही है, लेकिन यहाँ तो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कल पूरी तैयारी है, पूरा देश जो है मॉक ड्रिल करेगा। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं देश को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, और जैसा मैंने सबसे शुरू में कहा, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि ये मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। जहां मच्छर पैदा हो रहा है उस जगह की सफाई करनी पड़ेगी, पीओके को वापस लेना पड़ेगा, वरना आप आतंकियों को मारोगे, वो वहां आतंकी कैंप में नए आतंकी बना देंगे, फिर वापस से आप मारोगे, फिर वो नया बना देंगे। यही सिलसिला चल रहा है कई वर्षों से। हमें पीओके को वापस लेना चाहिए, पीओके हमारा है। जिस दिन वो हमारे पास होगा, इनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी आतंकी बनाने की, उस दिन सुरक्षित होगा देश। मैं तो ये कह रहा हूं कि सेना के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, देश को पूरा भरोसा है, देश तैयार है इस वक्त। या तो 1971 के समय में उस वक्त की प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, कर दिए। आज पूरा देश खड़ा है सरकार के साथ कि आप पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाओ कि वो याद रखें। अब हमें ये देखना है कि क्या सरकार को अपनी सेना पे भरोसा है कि नहीं है। देश को तो है, हमको तो है सेना के ऊपर भरोसा। क्या सरकार को सेना पे भरोसा है कि नहीं है? ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, पीओके को वापस लाएं और आतंकियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिले। खुली छूट तो दे दी सेना को। छूट देने का समय नहीं है, सेना को छूट देने का समय नहीं है, सेना को निर्देश देने का समय। ये पॉलिटिकल विल की बात है। सेना तो हमेशा से तैयार थी, क्या खुली छूट दी आपने? सेना, आप जिस सेकंड ये कहो कि इस वक्त ये करना है, सेना तैयार नहीं मिलेगी आपको। सेना तो हमेशा से तैयार है। इस वक्त पॉलिटिकल विल की जरूरत है। क्या इंदिरा गांधी जी कहती कि सेना को छूट दे दो उस वक्त, तो क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते? पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें 2 टुकड़े करने हैं, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, हम देखेंगे। तो अब मोदी जी ये कहें कि हमको पीओके वापस लाना है, आप देखिए हमारी सेना के जांबाज सिपाही कैसे पीओके को वापस लेके आते हैं। चलिए, जो कल की मॉक ड्रिल है उसको इस तरह से देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सरकार कोई बड़ा एक्शन ले रही है और उसकी तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है। हमारी सरकार पंजाब में है, वहाँ पर भी लगभग हर जिले में जहाँ जहाँ पे प्लान किया गया है वहाँ पे मॉक ड्रिल की जा रही है। हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होगी, उत्तर प्रदेश में भी मॉक ड्रिल होगी। सेलेक्ट किए गए हैं 200-250 डिस्ट्रिक्ट्स। मुझे लगता है ये अच्छी एक तैयारी होनी चाहिए। नागरिकों को भी अलर्ट इस मामले में होना चाहिए कि अगर सिचुएशन किसी और तरफ जाती है तो उसको कैसे संभालना है, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। मॉक ड्रिल एक अच्छी कोशिश है जिससे सारे नागरिकों को सचेत किया जा सकता है, सतर्क किया जा सकता है। हम इसका स्वागत करते हैं और इसमें पूरी तरह से शामिल होंगे। एक लास्ट सवाल और है अनुराग जी, आज राहुल गांधी पहुंचे हैं विनय नरवाल की घर पर, किस तरह से देखते हैं उनके दौरे को? देखिए, मुझे लगता है जाना चाहिए, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती है। आम आदमी पार्टी के भी तमाम लीडर्स जाके आए हैं। हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भी वहाँ पे गए थे, कांग्रेस के भी गए, सभी पार्टियों के नेताओं को जाना चाहिए। देखिए, एक ऐसी घटना, आतंकी घटना, जिसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो वहाँ घूमने के लिए गए थे और वो तो सरकार के भरोसे पे गए थे कि सरकार ने वहाँ सुरक्षा इंतजाम कर रखे होंगे। अब वहाँ अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, मैं तो इस बात को लेके हैरान हूँ कि जो पाकिस्तान को सबक सिखाना है वो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि जो सरकार की कमी थी, जो चूक हुई, जो सरकार ने खुद माना ऑल पार्टी मीटिंग में, उस चूक के लिए क्या कर रहे हैं? उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उसके लिए इस्तीफा अभी तक कोई हुआ क्या? अमित शाह जी के पास जब समय ही नहीं है विधायक खरीदने से, सरकार तोड़ने और बनाने से, तो वो होम मिनिस्ट्री क्यों जबरदस्ती पकड़े हुए हैं? मोदी जी उनको और कोई बड़ा मंत्रालय दे दें, इससे भी बड़ा मंत्रालय दे दें। होम मिनिस्टर तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को बना दो जो 24 घंटे देश की सुरक्षा के बारे में सोच सके। इस बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है, बीजेपी इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। वहां जो सुरक्षा में चूक हुई, 250 किलोमीटर अंदर आके आतंकी हमला करके चले गए वापस, या वो कहाँ पे गायब हो गए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को सोचना चाहिए कि चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई होगा, उसको भी सजा देनी चाहिए और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।